कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। शिक्षा एक नया सवेरा में आपका स्वागत है। आज हम बच्चों एक कहानी पढ़ेंगे। कहानी का शीर्षक है काकी। यह आपकी पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर में संकलित है और इसके रचयिता है सिया राम शरण गुप्त जी। ये कहानी एक अबोध बालक शामू से रिलेटेड है। शामू इसमें मेन कैरेक्टर है। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। किन्हीं कारणों से उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, पर अबोध होने के कारण माँ की मृत्यु की बात उससे छुपाई जाती है। माँ की वियोग की पीड़ा कैसे उसके हृदय में शोक बनकर बस जाती है, इस कहानी को पढ़ के ही हम समझ पाएंगे। और उससे जब ये बात छुपाई जाती है कि माँ की मृत्यु कैसे हुई और पर उसको किसी कारणों से पता चल जाता है, तो ये सब हम इस कहानी को पढ़कर देखते हैं कि उनकी माँ की मृत्यु कैसी हुई और अबोध बालक की स्थिति कैसी रही। चलिए कहानी को पढ़ते हैं। कहानी का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। प्रस्तुत कहानी काकी एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है, अर्थात एक ही चाइल्ड साइकोलॉजी पर बेस्ड है, जिसमें एक बालक के मातृ वियोग की पीड़ा को दर्शाया गया है कि जो अबोध बालक, छोटा सा बच्चा, 5-6 साल का अबोध बालक की मातृ वियोग कैसे वो अपनी माँ से बिछड़ गया। कहानी में शामू माँ की मृत्यु के बाद उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाता है और उसका मन कहीं नहीं लगता है। जीवन चक्र से वह अनभिज्ञ, मतलब जो मृत्यु और के चक्र से अनभिज्ञ है, वह अपनी माँ को ईश्वर के यहाँ से लाने के लिए पैसों की चोरी तक करता है और डोरी मंगवाता है, जिसकी सहायता से वह अपनी मृत माँ को आकाश से नीचे धरती पर ला सके। इस प्रकार यह साबित होता है कि बालकों का हृदय अत्यंत कोमल, भावुक और संवेदनशील होता है और वह मातृवियोग की पीड़ा को सहन नहीं कर पाते हैं। शामू का चरित्र चित्रण भी देख लेते हैं। शामू क्या है, एक 5-6 साल का एक अबोध बालक, नादान बालक है, जो कई कहानी का मुख्य पात्र है। वह अपनी माँ से बहुत प्रेम करता है, परंतु माँ की मृत्यु हो जाने के बाद वह हमेशा रोया करता था। उसे शांत कराने के लिए उसके घर वाले उसको झूठ बोलते कि माँ मामा के घर गई है। वह भावुक बालक है, बहुत ही भावुक बालक है। जब उसकी नींद खुली तो उसने घर में देखा सब लोग काकी को घेर के बैठे हुए हैं, सब रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं और उनको शमशान ले जाने की तैयारियां कर रहे हैं। वह एक दृढ़ बालक भी है। शामू दृढ़ता से काम लेता है। पतंग देखकर जब वह पतंग को आसमान में भेजता है काकी को नीचे उतारने के लिए, तो वह पिता के जेब से चोरी भी कर लेता है और यह सारी वह योजना अपने मित्र के साथ मिलकर बनाता है। वह सीधा और सरल भी है। वह बहुत सरल बच्चा है। काकी को वापस लाने के लिए एक पतंग का सहारा लेता है, मतलब उसको इतना अबोध है कि उसको पतंग तक की चोरी करता है और पैसे लेकर पापा की जेब से, और वह अपनी माँ को उसके सहारे नीचे लाना चाहता है आकाश में भेजकर। इसलिए वह काकी के नाम का चिट भी लगा देता है। तो इन सब बातों से, भावुक, दृढ़ और सीधा सरल, इन सब बातों से हमें पता चलता है कि शामू एक नादान बालक है जो कि अपनी माँ से बहुत प्रेम करता है और उन्हें हर हाल में पाना चाहता है। उसकी भोलेपन, नादानी हमारे हृदय में, हमारे मन में बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं। चलिए अब हम कहानी को विस्तार से पढ़ते व समझते हैं। काकी सिया राम शरण गुप्त। उस दिन बड़े सवेरे जब शामू की नींद खुली, तब उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है, शोर मचा हुआ है कि उसकी काकी उमा, काकी अर्थात उसकी माँ, एक कंबल पर नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए भूमि शयन, मतलब जमीन पर विश्राम कर रही हैं या लेटी हुई हैं। अब वो अबोध बालक है, उसको तो यही लगेगा कि मेरी जो माँ है वो ज़मीन पर लेटी हुई है, ऊपर उनके कुछ कपड़ा सा ढका हुआ है और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। रोना। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे, तब शामू ने बड़ा उपद्रव मचाया, मतलब बहुत ही शोर मचाया। वह किसी के काबू में ना आ सका।
लोगों के हाथों से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं ना जाने दूंगा। मतलब वो इतना अबोध है कि उसको लग रहा है उसकी माँ माँ सो रही है और वो कह रहा है, मना कर रहा है कि मैं माँ को अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह न जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभालती रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, क्योंकि बहुत शोक में था, रोए जा रहा था। तो बड़े बुजुर्गों ने बोला कि उसकी काकी माँ जो है, जो काकी है, वह अपने मामा के यहाँ गई है। परंतु असत्य के आवरण में बहुत समय तक छिपा न रह सका। मतलब जो उन्होंने झूठ बोला, तो जो असत्य का आवरण था वो बहुत दिन तक नहीं छिप सका, सत्य उसके सामने आ ही गया। आसपास के अन्य अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया। मतलब उसके जो मित्र थे, साथी थे, उनके द्वारा शामू को पता चल गया कि उसकी माँ का देहांत हो चुका है और वो ईश्वर के पास चली गई हैं। यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई है, अर्थात प्रभु के पास गई हैं। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत ना हो सका। मतलब जो मातृवियोग की जो पीड़ा थी, उसके हृदय में शोक बनकर हमेशा के लिए बस जाती है। जैसे वर्षा के अनंतर एक ही 2 दिन में पृथ्वी के ऊपर का पानी अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है। जब बारिश होती है तो हम देखते हैं कि ऊपर की जो सरफेस है वो तो सूख जाता है, लेकिन जो नमी है, आर्द्रता है, वो अंदर तक बनी रहती है। इसी तरीके से जो उसका शोक था वह उसके अंदर जाकर बस जाता है। परंतु वह प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। मतलब जब भी वो बाहर बैठता, शून्य खाली मन से आसमान की तरफ देखा करता कि मेरी माँ मुझे दिख जाएगी, मिल जाएगी। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे पतंग मंगा दो। यहाँ उनके पिताजी का नाम विश्वेश्वर बताया गया है। और कहता है कि काका मुझे पतंग मंगवा दो। तो पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर अन्य मन रहा करते थे। मतलब उनका मन कहीं नहीं लगता था और उन्होंने ऐसे कह दिया, अच्छा मंगा दूंगा, कहकर वह उदास भाव से कहीं और चले गए। शामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। मतलब उसको चाहिए ही चाहिए थी। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने उसके पास स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उसमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके तुरंत वहां से भाग गया। ये सीन जो है चोरी का है कि उसने पतंग के लिए इतना उत्कंठित था कि उसको हर हालत में चाहिए थी, तो इसलिए वो चोरी तक करने लगा। कर ली उसने पतंग के लिए। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क था, साथी था, मतलब एक उम्र के थे। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो अकेले में जाना, कोई जान ना पावे। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से कहो ना तो एक बात कहूँ, अगर तुम किसी से नहीं कहोगे तो एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने रहस्य खोला, कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। कि शामू, इधर देखिए कि शामू कितना अबोध बालक है। वह जीवन की सच्चाई से परिचित नहीं है। उसका मन अभी भी यही कहता है कि एक पतंग के सहारे उसकी माँ भगवान के पास से वापस आ जाएंगी। शामू
भोला शामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, परंतु एक कठिनता है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। तो शामू जो था वो अब गंभीर हो गया। वो सोचने लगा कि इसने जो बात बताई वह तो लाख रुपए की सुझाई है, परंतु कठिनता तो यह है कि मोटी रस्सी कैसी मंगाई जाए। अब रामू के पास तो पैसे नहीं है, मांस में दाम नहीं, और घर में जो आदमी उसके काकी को बिना दया माया के जला आए हैं। मतलब जो रस्सी थी वो तो काकी के को उसमें लपेट के और उसको ले गए थे मोटी रस्सी। अब कहाँ से लाई जाए? वह उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन शामू को चिंता के मारे रात तक नींद भी नहीं आई। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना हो पाए। अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा देना, 1 रस्सी ओछी पड़ेगी। जवाहिर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा दूंगा, नाम लिखवा दूंगा। नाम की चिट रहेगी तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से, मतलब अब वो खुश हो गए, शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अचानक से अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए विश्वेश्वर वहां घुसे। भोला और शामू को धमकाकर बोले, तुमने कोट से रुपया निकाला है? अब पता चल गया कि उन्होंने चोरी करी है। भोला सक पकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। मुखबिर अर्थात उसने सारी सच्चाई उगल दी। बोला, शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए पैसे निकाले थे। विश्वेश्वर ने शामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ, कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाला। अब रस्सियों के देखकर पूछा, ये किसने मंगवाई है? तो भोला ने कहा, इन्होंने ही मंगाई थी। कहते थे इससे पतंग तानकर काकी को राम के हाथ से नीचे उतार लाएंगे। विश्वेश्वर हद बुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। मतलब वो एकदम स्टैचू मोशन में खड़े रह गए कि उनके समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज़ पर लिखा हुआ था, काकी। मतलब यह जो एक हृदय स्पर्शी कहानी है, इसका अंत ऐसे ही होता है कि उनको लास्ट में पता चल जाता है कि वह अपने माँ के लिए कितना ही संवेदनशील है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। और बच्चों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करा करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।